नमस्कार दोस्तों। साल 1983 इंग्लैंड में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। उस टाइम इंडिया के ही एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रॉय इंग्लैंड में थे और वो रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे को इस मैच की 2 टिकटों के लिए। एनकेपी साल्वे जाते हैं ईसीबी के पास, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के पास, और इन 2 टिकटों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि ईसीबी साफ मना कर देता है और इन्हें 2 टिकटें नहीं देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टेडियम्स में सीट्स खाली नहीं थी। इंग्लैंड के अंदर मैच था, इंग्लैंड फाइनल में नहीं था, सीट्स काफ़ी खाली थी, बट फिर भी इंग्लैंड जो है ये 2 टिकटों के लिए मना कर देता है और टिकटें नहीं देता है। खैर, बात आई गई हो गई, इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता है और इंडिया घर वापस आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया ने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई 2 टिकटों की बात थी, ऐसे कैसे नहीं दिया। तो भाई साहब, इसका जवाब है औकात। उस समय बीसीसीआई की औकात नहीं थी इसके अगेंस्ट कुछ बोलने की, क्योंकि बीसीसीआई के पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे बीसीसीआई के पास बिल्कुल भी। उस समय के जो स्टार खिलाड़ी थे कपिल देव, उनको पर मैच की फीस जो मिलती थी वो 1500 रुपये होती थी और 200 रुपये डेली के अलाउंसेस मिलते थे अपने खर्चे के लिए। तो ये हालत थी उस समय बीसीसीआई की। कट टू आज बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है वो $2.25 बिलियन है, जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की होती है। साल 2022-23 में बीसीसीआई ने 4,000 करोड़ का टैक्स पे किया था गवर्नमेंट को। तो यही जो बीसीसीआई का तब से अब तक का सफ़र है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साल 1927, उस समय इंडिया के कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते थे। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के पास कोई भी नेशनल लेवल की एक गवर्निंग बॉडी नहीं थी जो क्रिकेट को कंट्रोल कर सके। उस समय इंडिया में मैचेस होते थे, बट रीजनल मैचेस होते थे, रीजनल बॉडीज थी और वहीं लोग आपस में क्रिकेट खेला करते थे। अब 21 नवंबर 1927 को दिल्ली में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में जितने भी रीजनल बॉडीज थे क्रिकेट के, इनके डेलीगेट्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग एक नेशनल लेवल की गवर्निंग बॉडी बनाएंगे जो इंडिया के अंदर क्रिकेट को कंट्रोल करेगी, और इसका नाम रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि बीसीसीआई। तो ये प्रोसेस होते होते जो होता है 1928 दिसंबर में बीसीसीआई फॉर्म हो जाती है। अब वापस चलते हैं साल 1983 में। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाती है। इससे टीम काफ़ी पॉपुलर होती है, उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती है। लेकिन प्रॉब्लम जो थी कि बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, इस पॉपुलैरिटी से पैसे नहीं आते हैं। जब उस समय टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के घर वापस आती है तो बीसीसीआई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि खिलाड़ियों को इनाम दिया जा सके। तब लता मंगेशकर ने जो है वो एक शो ऑर्गेनाइज किया था और उस शो से 20 लाख रुपए रेज किए गए थे, जिन पैसों से खिलाड़ियों को इनाम दिया गया था। वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत गया, लेकिन इंग्लैंड ने जो 2 टिकट मना किए थे देने के लिए, वो बात कहीं ना कहीं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे के दिल में बैठ जाती है। वो ये सोचते हैं कि किसी तरह से इस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लाया जाए, और इसीलिए वो जाके मिलते हैं तब के पीसीबी के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नूर खान से, और ये लोग आपस में बात करते हैं कि भैया मैच जो है हम आपस में डिसाइड कर लेंगे, किधर क्या कराना है वो सब सोच लिया जाएगा, बट पहली बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड से किसी तरह से बाहर लेके आया जाए। वो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ऐसे और कंट्रीज़ को भी जोड़ते हैं, और आईसीसी के अंदर जब वोटिंग होती है कि वर्ल्ड कप कहाँ कराया जाए, तो 16-12 के अंतर से वर्ल्ड कप जो है इंडिया को मिल जाता है और ये डिसाइड होता है कि वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। चलिए, ये बात तो हो गई। अब लेकिन वर्ल्ड कप कराया कैसे जाए? बीसीसीआई के पास तो पैसा नहीं है। वर्ल्ड कप अरेंज करने के लिए, कराने के लिए, होस्ट करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती थी। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, वो भी 4 करोड़ का फंड देते हैं ये वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। और उस टाइम के जो बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया के, धीरू भाई अंबानी, वो इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप के जो राइट्स है वो खरीदते हैं, और इस वर्ल्ड कप का नाम होता है रिलायंस कप, और इसके लिए वो पे करते हैं बीसीसीआई को 5.5 करोड़ रुपए। फिर भी जो है ये वर्ल्ड कप होस्ट करना अकेले इंडिया के बस की बात नहीं थी। तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलते हैं, तब की बात और थी, मिल जाते थे, बातें कर लेते थे। वो मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भैया वर्ल्ड कप जो है हम दोनों मिलके होस्ट कर लेंगे। तो 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ज्वाइंट तरीके से होस्ट किया था। अच्छा, अब ये वर्ल्ड कप तो इंडिया जीत नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की एक डिप्लोमेटिक जीत होती है कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लेके आते हैं, और पहली बार हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर कहीं पे भी किसी दूसरी कंट्री में होस्ट किया जा रहा था। अच्छा, अब 1992 तक जो है बीसीसीआई अपने हर मैच को टीवी पे दिखाने के लिए, इंडिया के हर मैच को टीवी पे दिखाने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देती थी कि भैया ये लो 5 लाख रुपए और हमारे मैच को टीवी पे दिखाओ। इसके लिए बीसीसीआई कोर्ट में भी जाती है और एक केस भी लड़ती है कि ये जो इंडिया के मैचेस हैं, इनके होस्टिंग राइट्स जो हैं, इन पे दूरदर्शन का कोई हक नहीं बनता और ये राइट्स हमारे हैं, जो कि केस बीसीसीआई जीत जाती है। अब साल आता है 1992 में साउथ अफ्रीका इंडिया का टूर करती है
और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की एक सीरीज होती है। अब साउथ अफ्रीका एडमिनिस्ट्रेशन आता है बीसीसीआई के पास और ये पूछता है कि भैया ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैचेस होंगे इनको टीवी पे दिखाने के लिए हमें आपको कितने पैसे देने हैं। तब बीसीसीआई ये सोचता है कि अरे इसके लिए पैसे लेने होते हैं क्या, हम तो आज तक पैसे दे रहे हैं दूरदर्शन को कि भाई हमारे मैच टीवी पे दिखाओ। उस समय बीसीसीआई को रियलाइज़ होता है कि हमारे पास कितना बड़ा हथियार है और पैसे कमाने का एक कितना बड़ा टूल है हमारे पास। तो पहली बार बीसीसीआई को पैसे मिलते हैं इन मैचेस के टेलीकास्ट राइट्स के लिए। ऐसे करते करते मीडिया राइट से, टेलीकास्ट राइट से, स्पॉन्सरशिप से, एड्स से बीसीसीआई जो है 2007 आते आते लगभग 650 से 700 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। अब आता है भैया साल 2008। साल 2008 में बीसीसीआई के हाथों एक ऐसा जैकपॉट लगता है जो वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई को राजा बना देता है और वो जैकपॉट था आईपीएल। आज की डेट में किसी भी आईपीएल मैच के बीच में या किसी भी इंडिया के मैच के बीच में अगर आपको अपनी कंपनी के, अपने प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाने हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो 20 से 30 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड की रेट से है। यानी कि हर ऐड का जो चार्ज होता है वो 20 से 30 लाख रुपए पर 10 सेकंड्स होता है। अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे क्यों लेते हैं भाई, ऐसा क्या खास बात है इसमें। ये इसलिए होता है कि इंडिया के किसी भी मैचेस की और आईपीएल के मैचेस की जो व्यूअरशिप होती है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं इन मैचेस को टीवी पे, मोबाइल पे, टैब पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं। अब जितने ज़्यादा लोग मैच देखेंगे, अगर उस बीच में आपका ऐड आता है तो उतने ज़्यादा लोग ऐड देखेंगे। जितने ज़्यादा लोग ऐड देखेंगे उतने लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है और इसीलिए उतने ज़्यादा पैसे आपको देने को पड़ रहे हैं। तो भैया कुल मिला के बात यह है कि जब तक हम और आप मैचेस देखते रहेंगे बीसीसीआई के पास पैसा आता रहेगा और बीसीसीआई अमीर बनती रहेगी। ये जो इतनी बड़ी संख्या में व्यूअरशिप है और इतना जो पैसा इन्वॉल्व होता है इंडिया के हर मैचेस में, यही रीज़न है कि आज की डेट में किसी भी अदर कंट्रीज़ के बोर्ड को अगर प्रॉब्लम होती है पैसों की, फाइनेंशियली वो कमज़ोर होते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि इंडिया से एक सीरीज़ हो जाए और 3-4 मैचेस हम इंडिया से खेल लें ताकि हमारे पास भी पैसा आ जाए और हमारी भी हालत सुधर जाए। आज बात करें आईपीएल 2024 के मीडिया राइट्स की, तो आईपीएल 2024 की जो मीडिया राइट्स है वो 48,000 करोड़ रुपए में बिके थे। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप, बाउंड्री लाइन के बाहर बोर्ड्स के ऊपर जो कंपनीज़ के नाम लिखे होते हैं उनसे, जो ग्राउंड्स के ऊपर पेंट करके कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं उनसे, जो बाउंड्री की रोप होती है उसके ऊपर कंपनीज़ के नाम लिखे हुए होते हैं उनसे, हर चीज़ से बीसीसीआई पैसा कमाती है। जो लोग मैचेस देखने जाते हैं स्टेडियम में उनके टिकट से, इन सारी चीज़ों से जो है बीसीसीआई पैसा कमाती है। आज की डेट में बीसीसीआई के पास इतना पैसा है और पैसा ही ये कारण है कि आईसीसी भी ज़्यादा बीसीसीआई के मामले में नहीं बोलती। क्यों भाई? क्योंकि दूध देने वाले गाय की लात हर कोई सहता है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई जो है 1 साल के अंदर 4,000 करोड़ रुपए टैक्स में देता है। अब आप सोचेंगे कि बीसीसीआई तो एक ट्रस्ट है, बीसीसीआई, हमने तो सुना है कि बीसीसीआई टैक्स नहीं देता गवर्नमेंट को। तो सही बात है, बीसीसीआई जो है वो इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस से जो भी कमाई होती है उनसे टैक्स नहीं देता। लेकिन आईपीएल जो है वो एक ट्रस्ट नहीं है। आईपीएल से जितनी भी कमाई बीसीसीआई को होती है उसके लिए उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है और बीसीसीआई टैक्स देता है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो हमें और अच्छी वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।